हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं किचन में आ गई हूँ। और आज सारा काम बहुत तेज़ी से करना है क्योंकि आज बाहर जाना है। तो आगे मैं बताती हूँ कि कहाँ जाना है और जाना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं किचन में आई हूँ और किचन में आने के बाद फिर बिना रुके जो जितना जल्दी जल्दी काम हो रहा है मैं वो कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं किचन में आकर के सब्जी चढ़ाई हूँ और सब्जी चढ़ाने के बाद फिर मैं जो रात का बर्तन है उसको अपनी जगह पे सेट कर रही हूँ। और ये काम भी बहुत ज़रूरी रहता है कि सारे बर्तन जो है वो अपने जगह पर चले जाए, और नहीं तो फिर बर्तन की टोकरी जो है वो भरी रहती है और फिर दूसरे बर्तन हम नहीं रख रख सकते हैं। तो ये हो जाता है। यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है और जाना भी ज़रूरी है। तो बस सब्जी इधर मैं जब तक फ्राई कर रही हूँ तब तक मैं आटा गूंद ले रही हूँ। और आज मैं ऐसा तो हर दिन में दोपहर की रोटियां भी साथ में सुबह में बना लेती थी, लेकिन आज मैं रोटी बनाने वाली हूँ। और रोटी तो मैं रोज़ ही बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी ब्रेकफास्ट में रोटी नहीं होता है। पराठा, पोहा, ओट्स और कुछ कुछ होता है। बट आज रोटी, और दोनों टाइम रोटी। दोपहर में भी मैं रोटी बनाने वाली हूँ और जो हमारा ब्रेकफास्ट है उसमें भी रोटी। अब कुछ लोग कहेंगे कि ब्रेकफास्ट में कौन रोटी खाता है, लेकिन हम लोग खाते हैं ब्रेकफास्ट में रोटी। तो यहीं पर मैं सब्जी भी बना ले रही हूँ और लगे हाथ में रोटी के लिए तैयारी भी कर ले रही हूँ। तो सब्जी मैं यहाँ पे अच्छे से फ्राई करके कढ़ाई में, और इसको बाद में मैं प्रेशर कुकर में डालूँगी क्योंकि प्रेशर कुकर में जल्दी सब्ज़ी हो जाती है। एक सीटी आएगा और सब्ज़ी हो जाएगा। और तब तक जब तक तो मेरी सब्ज़ी फ्राई हो रही है तब तक इधर मैं दूसरी जो सब्ज़ी है, साग, आज लाल साग बनाने वाली हूँ तो उसकी तब प्रिपरेशन करने वाली हूँ। तो प्रेशर कुकर में बस सब्ज़ी फ्राई हो गया है हमारा, तो प्रेशर कुकर में डाल दे रही हूँ और उसके बाद फिर लाल साग में डाल दे रही हूँ। और लाल साग के लिए मैंने यहाँ पर लिया है लहसुन और जीरा का तड़का ली हूँ मैं। और थोड़ा सा इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, लहसुन को गोल्डन ब्राउन होने तक। और उसके बाद फिर इसमें जब गोल्डन ब्राउन लहसुन हो जाएगा तो इसमें प्याज डालेंगे। और जब प्याज भी हमारा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसमें साग डाल देंगे। तो हमारा प्याज जो है गोल्डन ब्राउन हो गया। और साग को भी मैं धो करके अच्छे से छान ली थी। और साग को थोड़ा सा अच्छे से धोना रहता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि मिट्टी मिट्टी रहता है। और ये साग बहुत टेस्टी रहता है। एक इसमें दो तरह का साग आता है, तीन तरह का एक्चुअली आता है। एक लाल साग, एक हल्का लाल और हरे कॉम्बिनेशन में है एक ये, और एक पूरी तरीके से लाल। इतना लाल होता है कि अगर उसको व्हाइट कलर के चावल के ऊपर रख दीजिए तो एकदम रेड हो जाता है और खाने में टेस्टी होता है। तो इसमें आप चना डाल के भी बना सकते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन मैं प्लेन बना रही हूँ। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता है, इसमें मसाले वगैरह नहीं मैं डालती हूँ। वैसे मुझे पता भी नहीं है कि लोग मसाले का बनाते भी हैं कि नहीं, क्योंकि ये तो सिंपल ही साग बहुत टेस्टी होता है। तो इसमें तो बस मैं नमक डाल दूंगी। और जब अगर आपका ताज़ा साग रहता है तो उसमें पानी का ज़रूरत नहीं रहता है। बट ये मेरा जो है ना वो कल का साग है कि कल भी मैं बनाई थी और थोड़ा सा मैं आधा रहने दी थी। तो इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और डाल करके और ढक करके पकाऊंगी। और जब तक हमारा साग बन रहा है तब तक मैं फटाफट रोटी भी बना दे रही हूँ। और यहाँ पर बस हमारा रोटी जो है वो तैयार हो रहा है। और आज ज़्यादा पराठा वराठा नहीं बनाऊंगी, अगर मैं पराठा बनाने लगूंगी तो लेट हो जाएगा। तो बस हमारी रोटियां जो है वो जल्दी जल्दी बन रही है। और रोटी मेरी कभी भी मतलब गोल ज़्यादा नहीं बनती है। तो हाँ, फूलेगी तो ज़रूर ही, बट गोल कभी नहीं बनती है। और यहाँ पे मैं पेपर इसलिए बिछा ले रही हूँ क्योंकि जो थोड़ा बहुत आटा गिरता है उससे स्लैब फिर गंदा हो जाता है। वैसे रोटी बनाने के बाद भी गंदा होता है, लेकिन ऐसे ज़्यादा गंदा होने से बच जाता है। और ये मेरा मार्वल का जो है
वो चकला है, चकला ही कहेंगे। तो वो ये मार्बल वाले पे फिसलता है, तो इसीलिए मैं जो है उसको पेपर बिछा के रखती हूँ, पेपर या कपड़ा। बट कपड़ा को बार बार साफ करना पड़ता है, इसलिए मैं पेपर बिछाती हूँ और फिर उसको फेंक देती हूँ। एक पेपर रहता है, अच्छे से रहता है। तो बस यहाँ पे फटाफट मेरी रोटियां बन रही हैं। और देखिए, मैंने कहा था ना कि मेरी सारी रोटियां फूलती हैं, बट ये है कि गोल जो है वो सारी रोटियां नहीं होती हैं, लेकिन फूलती तो वो सारी है। तो बस रोटी हमारी जो है वो कंप्लीट हो गई है, थोड़ी सी और बनानी बाकी है। करीब 8 से 10 रोटी मैं बनाऊंगी तो हम लोग का ब्रेकफास्ट से लेकर के लंच तक हो जाएगा। और जैसे ही हमारी रोटी बनी हुई ख़त्म होगी तो फिर मैं इस पे लगे हाथ अपना वो जो सब्जी मैं रखी थी वो मैं चढ़ा दूंगी। तो देखिए कैसे रोटियां फूली फूली बन रही है, अच्छी लगती है। रोटी फूलते हुए देखना अच्छा लगता है ना। पूरे जब मम्मी मेरी रोटी बनाती थी तो मैं भी वैसे ही चूल्हे पे बैठ करके देखती थी, और सारी रोटियां मम्मी की फूल जाती थी। तो बड़ा मज़ा आता था, और उसमें से भाप निकलता था तो ऐसे फोड़ करके निकलता था, तो बहुत मज़ा आता था। तो अभी भी मुझे बहुत अच्छा लगता है जब रोटी फटाफट फूल जाता है, तो बहुत मज़ा आता है देखने में। ये मेरी लास्ट रोटी है, मेरी रोटी बन गई। और अब मैं यहीं पे किचन क्लीन, जो स्लैब है थोड़ा सा जो गंदगी फैला है, मतलब उस गंदगी आटे से, तो उसको मैं क्लीन कर लूँगी। मैं लगे हाथ क्लीन करते जाती हूँ, इससे क्या होता है कि थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगता है और खुद में भी। और अगर स्लैब गंदा रहता है तो मुझे काम ही नहीं समझ में आता है कि क्या काम करनी है। तो अभी तक मैं चाय भी नहीं पी थी, तो चाय का प्रिपरेशन कर लेती हूँ। ये रात का दूध है जो कि मैं उबाल करके रख दी थी, तो इस पर कितनी मोटी मलाई जमी है, देख सकते हैं आप। तो इसका मलाई बस निकालूंगी, दोनों का निकाल करके रख दूंगी, और नहीं तो फिर बाद में भी ये इधर उधर हिल करके टूट जाता है, फिर बिखर जाता है, तो फिर निकलने में दिक्कत होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर बस मलाई जो है वो निकाल ले रही हूँ, और उसके बाद फिर चाय बना लूँगी। तो ये दोनों 3 लीटर दूध है, इसमें 2 लीटर अटते हैं और इसमें 1 लीटर, तो 3 लीटर दूध है, निकाल करके और चाय बनाऊंगी। हम मलाई मेरी हमेशा मोटी निकलती है। और ये जो है ये, इसमें जब भर जाता है, जो कि करीब 1 हफ्ते में भर जाता है। 1 हफ्ता से मतलब 7-8 लीटर दूध 2 हफ्ते लगते हैं करीब। आजकल तो सिर्फ कार्तिक दूध पीता है, और दही वगैरह तो बहुत कम ही जमता है, ज़्यादा नहीं जमता है। तो बस इसी से हो जाता है, और घी निकल जाता है, अच्छा खासा घी निकल जाता है। तो हमारा हो गया है। डब्बा मैं बंद करके फ्रीजर में रख दूंगी, और जैसे ही मेरा डब्बा फुल होगा वैसे ही मैं यहाँ पर बना लूँगी अपना घी। और ये जो है मेरा सब्जी हो गया है, और इधर साग भी हो रहा है, क्योंकि साग का जो फ्लेम है वो बहुत मैं कम कर दी हूँ, आराम आराम से होगा। तो देखिए साग हमारा हो गया है। ये थोड़ी हरी और लाल वाली साग थी, जो एक पूरी तरह लाल वाली साग होती है ना, देखने में और टेस्टी, देखने में बहुत सुंदर लगता है। खाने में दोनों का टेस्ट अच्छा होता है, तीनों का। जो हरी वाली साग होती है, ये वाली साग होती है, या कोई भी साग होती है लाल वाली, पालक से बहुत अलग है, इसको पालक नहीं कहेंगे। तो पालक से बहुत अलग है और बहुत टेस्टी होता है ये। तो बस हमारा चाय हो गया है, और यहाँ पे मैं चाय छानूंगी, और चाय पीने के बाद थोड़ा देर रेस्ट करूँगा, और उसके बाद फिर नहा करके फिर मैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के 9:14 हो गए हैं, और हम लोग तैयार हैं बाहर जाने के लिए। और बाहर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाबू का 10 मंथ कंप्लीट हो गया है, तो वैक्सीनेशन करवाने के लिए जाना है। और जाने में डर भी लग रहा है, क्योंकि अभी का जो सिचुएशन है ना, वो उसमें डर लग रहा है बहुत ज़्यादा लेकिन जाना ज़रूरी है। तो चलते हैं फिर।
और मिलते हैं आपसे फिर आगे आने के बाद। ऐसे बंदे कर दीजिए, बड़ी दूरी आ रहा है। और हमने सीट बेल्ट भी लगा लिया है ना। और बाबू बाहर देख रहा है, इसको खूब मजा आ रहा है। और अब तो बाहर जाने में भी डर लगता है। और कितने दिनों बाद निकलो, बाहर जाओ और बस अपनी कार से घूम घूम के आ जाओ तो ठीक लगता है, लेकिन वो भी मैं नहीं करती हूँ। क्या मैं करूँ, सुबह उठते ही काम काम काम, और उसके बाद फिर दोपहर हो जाता है, फिर सोना, फिर रात में का काम, और छोटा बच्चा तो इसकी वजह से। लेकिन आज बहुत दिनों बाद मैं बाहर निकली, बहुत अच्छा लगा। इतना बढ़िया लगा कि आज़ादी का सांस ले रहे हैं। वैसे मुझे बहुत दिनों से मन कर रहा है गाँव जाने का। बाहर दिख रहा है, देखो देखो गाड़ी देखो, मुझे नहीं देखो, गाड़ी देखो, गाड़ी बाहर देखो, कितना सारा गाड़ी है। हाँ देखो। तो बस हम लोग घर आ गए और अभी दोपहर का टाइम है, और कार्तिक को दोपहर नहीं, मतलब शाम हो रहा है, लगभग 4 बज रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम लोग को आते आते हम लोग गए थे 9:30 में, 9:30 में गए थे, और आते आते 12:30 हो गया था। तो उसके बाद फिर आकर के दोबारा नहाना वहाना, और उसके बाद फिर नहा करके सो गए, तो फिर उठे हैं तो 4:30 बज रहे हैं। और 4:30 बजे की टाइम है, और कार्तिक को थोड़ा बीच में कर रही थी, क्योंकि कार्तिक को नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो इस तरीके से इसको कुछ मैं DIY बता रही थी, तो उसको बहुत मजा आता है ये सब करने में। तो वो सारा कलर कर लिया, और कलर करके बोला कि मम्मी सूख गया है, आप समेट दीजिए। तो बच्चे फैलाएंगे, समेटना तो हम ही को पड़ता है ना। तो यहाँ पे वही मैं समेट ले रही हूँ, और बहुत सुंदर बनता है ये। और बच्चों को इंगेज रखना भी के टाइम में बहुत बड़ा चैलेंज होता है, कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे। मैं तो कुछ ना कुछ दिमाग में आते रहता है, कुछ ना कुछ उससे करवाते रहती हूँ, तो उसको वो भी बिजी रहता है और उसको भी मन लगा रहता है। तो यहाँ पे बस कार्तिक का DIY कंप्लीट हो गया है, और इसको चिपका दिया है फेविग्लू से, और उसके बाद फिर इसको डबल टेप की मदद से चिपका रहा है वॉल पर। बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे वॉल पे लाइट नहीं जलाई हूँ, तब ये कलर आ रहा है, और लाइट जलाने के बाद फिर ये देखिए वॉल का कलर आ रहा है। तो बस आज का वीडियो यहीं पर था, और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और देखते रहिए इंडियन मॉम लाइफ स्टाइल। तब तक के लिए बाय बाय। और कुछ क्रिएटिव करते रहिए।